ओके। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। जैसे हम लोग मैट्रिक तक में क्या है कि स्टैंडर्ड एंगल तक का ही जो है सो वैल्यू हम लोग जानते हैं, है ना। आप मैट्रिक में क्या क्या एंगल का वैल्यू जानते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। हम लोग पिछले, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। आप जो है माइक ऑफ करके रखिए। आप 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, फिर आप जो है 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हो। ठीक है। फिर 45 डिग्री का वैल्यू जानते हो, है ना। और फिर जो है आप 60 डिग्री का वैल्यू जानते हो, और फिर 90 डिग्री का वैल्यू जानते हो। ये 45 डिग्री का वैल्यू हो गया, 60 का वैल्यू हो गया, और एक आप 90 का वैल्यू जानते हो। यानी आप इतना वैल्यू जो है सो जान रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। एट 30 डिग्री, 0 डिग्री, है ना, ये 0 डिग्री पे है। हम लोग इसके अलावे और भी जो है इसको जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे, सो देखिए, यहाँ पर देखिए आपका स्टैंडर्ड एंगल 0 से कितना है, 30 है। फिर आपका 45 है, यानी 15-15 का गैपिंग दो गो है ना। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे कि 90 के बाद हम लोग इसका जब भी एक्सिस पे आते हैं आप, तो एक्सिस के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो +30 कर दीजिए। तो 90 में +30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, है ना। अब 120 का वैल्यू हम लोग जानेंगे। फिर आप 15-15 ऐड कीजिए, 15 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है। आप बोलिए नहीं, माइक ऑन करके बोलने की जरूरत नहीं, जब तक हम पूछे नहीं तब तक बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर 135 के बाद आपका 150 हो जाएगा। ठीक है। 150 के बाद कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 120 हुआ, 120 के बाद दो लेना है, 15-15, तो 15-15 ऐड किए तो कितना हो गया, 135, 150 हो गया। और फिर जो है सो आपका 180 हो जाएगा। ठीक है। दो आपका यहाँ पर जैसे दो, यहाँ 45 और 60 डिग्री 15-15 का था, है ना, उसी तरह से यहाँ दो लेना है। फिर 180 में 30 ऐड कर दीजिए, 30 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 ऐड करिएगा तो 210 आ जाएगा। ठीक है। फिर आप इसमें 15-15 ऐड कीजिए, है ना, 15 ऐड कीजिएगा 210, और 15 ऐड कीजिएगा 225 आ जाएगा, है ना। और फिर ऐड कीजिएगा 15 तो कितना आ जाएगा, 240। और फिर जब यहाँ पर आएंगे तो 270 हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है। फिर यहाँ से आप हॉरिजेंटल मोबाइल कर लीजिए। एक ही प्रॉब्लम को हर दिन जो है सो पूछते हो, नया हो क्या, 300 हो जाएगा। फिर 315 हो जाएगा, 15-15 के लेंगे तो। और फिर 330 हो जाएगा, और फिर 360 हो जाएगा। फिर ये यहाँ तक लेंगे तो 360 हो जाएगा। देखिए इतना सारा एंगल का वैल्यू हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा हो गया क्या। मैट्रिक में तो आप 0 से लेकर के 90 डिग्री तक पढ़े थे, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, पूरा इसको जनरलाइज कर देना है। ठीक है। 360 तक लिमिट नहीं रहेगा, इसके आगे भी हम लोग कर सकते हैं, किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इतना सारा एंगल जो है ये स्टैंडर्ड एंगल है, इसका वैल्यू हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये सारे एंगल का वैल्यू याद रखने के लिए आपको, मैं बोला था कि मैट्रिक में जो पढ़े हो 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू, वो आपको मस्ट है याद रखना। अगर वो याद है तो समझ लो कि सारे एंगल का वैल्यू आपको याद है। सिर्फ अभी मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे जो है सो उसको यूज करना है, कैसे काम करना है। ठीक है। आप तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। तो इसी पर हम लोग आज काम करेंगे। तो इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। ठीक है। और टेबल बना करके उसमें हम लोग फिलअप करेंगे। ठीक है। तो टेबल बना लेते हैं और उसमें फिर हम लोग फिलअप करते हैं। ये जो है सो समझ गए कि किसका किसका वैल्यू आज हम लोग देखने वाले हैं। वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना, एट डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है। तो इसका एक टेबल बनाते हैं।
इधर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख देते हैं, है ना, और इधर आपका एंगल लिख देते हैं। ये एंगल हो जाएगा और ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन हो जाएगा, फिर कॉस हो जाएगा, tan, cot, sec, और एक लास्ट हो जाएगा cos। ठीक है, अब इसके बाद जो है एंगल को हम लोग लिखेंगे। एंगल कौन कौन सा था अभी हम लोग देखे थे, उस पे जो है सो बात करेंगे। एंगल फर्स्ट में जो है आपका जो मैट्रिक में था उसी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे पहले, है ना, 0, फिर 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं तो कॉपी में आप इस तरह टेबल बना लें, क्योंकि हम यहाँ मिटाते रहेंगे इसीलिए आपको दिक्कत नहीं होगा। 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये तो आपको पता है। इसके बाद जो है अभी हमने, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। अभी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इसका भी हम लोग लिखेंगे। तो सेकेंड में कितना हो जाएगा, इसमें 30 प्लस करने के लिए मैं बोला था, तो 90 में 30 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200, 120 आ जाएगा, सॉरी 120 आ गया। फिर 15 ऐड करेंगे तो 135 आ जाएगा, फिर 150 आ जाएगा, और फिर 180। ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, यहां से यहां तक ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। ठीक है, फिर आपको इसमें 30 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 में तो 210 हो जाएगा, फिर 225 हो जाएगा, फिर 240 हो जाएगा, फिर 270 हो जाएगा, फिर 270 के बाद फिर 30 ऐड कीजिएगा तो 300 हो जाएगा, है ना, फिर 315 हो जाएगा, 330 हो जाएगा, और फिर 360 हो जाएगा, है ना। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इतना टेबल आप बना लीजिए, ठीक है, और इसको आप रेडियन में लिखिएगा। एंगल को मैं सुविधा के लिए आपको लिख दिया हूं, आप इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं, और रेडियन में ही लिखिएगा तो ज्यादा आपको फायदा होगा, है ना, क्योंकि हमेशा आपको रेडियन में यूज होगा, है ना। रेडियन में आप कन्वर्ट करके इसको लिखेंगे सबको। अब देखिए सारा का वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 0 से लेकर के 90 तक तो आपको मालूम है, 0 से लेकर 90 तक तो मालूम है ना, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से 90 तक आप लिख दीजिए। इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा, 1/√2, और ये 2 और ये 1। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे तो इधर ऐसे हो जाएगा आपका, फिर ये 0 हो जाएगा, और फिर इसको करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। आप लोग को मैं बोला कि जब बोलने के लिए बोले तब बोलो, ठीक है, नहीं तो फिर डिस्टर्ब होगा, है ना, लोगों को सुनने में, और कोई बात नहीं, है ना। ये सब कोई जानते हैं, ये रिव्यू में कर दिया था, और आप लोग जो नहीं जानते वो आप लोग जान लीजिए। ठीक है, उसमें कोई ये दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम जब आएगा तो उस वक्त आप
बताओगे? फिर सेक का हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल, है ना, 2/√3, फिर ये √2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको चेंज कर देंगे हम लोग, अनडिफाइंड हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। इसके बाद बाकी एंगल का कैसे मालूम करेंगे, इसी को ट्रिक के थ्रू समझना है ना। तो टेबल बना लिए होंगे तो अच्छी बात है, इसके बाद हम ट्रिक को समझने के लिए काम करेंगे, है ना। सब कॉपी में अपना अपना कॉपी में टेबल जनरेट कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर मिटा देंगे तो आपके पास फिर रहेगा नहीं, है ना। इसलिए कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और मजा आएगा काम करने में। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम मिटाते हैं कुछ कुछ लाइन, ताकि हमको लिखने में दिक्कत ना हो। अब समझिए कंसेप्ट को कि कैसे हम लोग याद रखेंगे सारे एंगल का वैल्यू। ये आपका क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पर हम लोग एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं सपोज, है ना। यूनिट सर्कल ले लिए, एक यहाँ पॉइंट ले लिए, ठीक है। यूनिट सर्कल ले लिए, यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है कि इसका रेडियस 1 हो जाएगा, रेडियस 1 हो जाएगा, है ना। ये आपका यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट अगर आप यूज करोगे ऐसा, और यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे, ये 1 जो है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक है रेडियस है ये, यानी ये 1 है, और ये आपका x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। ठीक है, ये कल भी हम लोग ऐसा डिस्कस किए थे। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 1 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 1, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -1। ठीक है, क्योंकि नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जब आप यहाँ पे ये एंगल हम लोग थीटा ले लेते हैं, तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन का वैल्यू अब जब निकालोगे यहाँ से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी y/1, यानी y आएगा। ठीक है, और cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा? cos थीटा का वैल्यू आएगा x/1, यानी ये x हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट, थीटा का वैल्यू जो है ये लिए हम लोग जनरल, अगर थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 0 कर दे, थीटा का वैल्यू कितना कर दे? थीटा अगर 0 के बराबर अगर हो जाए, तब क्या होगा? ये फोटो में आप देखिए कि थीटा का वैल्यू अगर 0 कर देते हैं, तो ये जो लाइन है रेडियस, ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है ये इस पर कोइंसाइड कर जाएगा, इस पर कोइंसाइड कर जाएगा ना, यानी इस पर आ जाएगा। क्योंकि ये 0 करेंगे तो धीरे धीरे तो ये एक्स एक्सिस पर कोइंसाइड कर जाएगा, और एक्स एक्सिस पर कोइंसाइड कर जाएगा तो ये जो पॉइंट देख रहे हो एक्स वाई, वो यहाँ पर आ जाएगा, एक्स वाई ये पॉइंट बन जाएगा कि नहीं। और ये x का वैल्यू कितना 1 है और y का वैल्यू 0 है, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और y का वैल्यू 0 हो जाएगा। कब? जब एंगल का वैल्यू 0 कर देंगे, एंगल 0 हो जाएगा तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा और y का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब 0 डिग्री एंगल होगा तो साइन 0 का वैल्यू जो है सो कितना होगा? साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, और कॉस 0 का वैल्यू x है 1 होगा। क्या यहां से अगर थीटा अगर 0 कर देते हैं, तो आप यहां से कंक्लूजन निकाल के आप लिख सकते हो साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1। ये यूनिट सर्कल को भी याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, साइन और कॉस का वैल्यू, साइन कॉस का वैल्यू आपको इसको याद रखिएगा तो आसानी से याद रहेगा। इसीलिए तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन के नाम से जानते हैं, क्योंकि सर्कल से उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो साइन और कॉस का वैल्यू आपको कब कहां कहां मालूम हो गया? 0 डिग्री। और अगर यही थीटा का वैल्यू अगर आप 90 डिग्री कर दीजिए, यहां पर 90 डिग्री कर देंगे, तब ये लाइन जो है आपको किस में कोइंसाइड कर जाएगा? इसमें कोइंसाइड कर जाएगा, वाई एक्सिस में।
और जब वाई एक्सिस में कोइंसाइड कर जाएगा, है ना, तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है, 0, और वाई का वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो फिर उस केस में आपका साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा क्या, 0। ठीक है, क्यों होता है ये आप देख लीजिए यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का डेफिनेशन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो डेफिनेशन है, उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से, इस कंसेप्ट से आपको हर बाउंड्री का वैल्यू आपको मालूम हो गया, किसका किसका, साइन और कॉस का। देखिए बाउंड्री में क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाला वैल्यू मालूम है, 1, 0। उसी तरह से देखिए, अगर एंगल का वैल्यू अगर आप 180 डिग्री कर दीजिए, तब यहां पर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट रहेगा वो कॉस का वैल्यू, और जो सेकेंड रहेगा वो साइन का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो एक्स है वो कॉस के बराबर है, और सेकेंड जो है वो साइन के बराबर है। तो फर्स्ट कॉस का वैल्यू और सेकेंड साइन का वैल्यू, तो कॉस का वैल्यू -1 और साइन का वैल्यू 0, किसमें, 180 डिग्री में, है ना। तो 180 डिग्री में देखिए कॉस का वैल्यू यहाँ पर कितना है, -1, ठीक है, और साइन का वैल्यू 0। उसी तरह से ये 270 डिग्री कर दीजिए अगर वैल्यू, ये एंगल को, तो 270 कर दीजिएगा, तो कॉस 0 हो जाएगा, और साइन जो है सो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी यहाँ -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से 360 अगर कर दीजिएगा, तो फिर से आप वही आ जाएगा, है ना, साइन 0 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, साइन और कॉस का जो है ये 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री का वैल्यू लिखने में, अगर ये सर्कल याद है, यूनिट सर्कल और डेफिनेशन, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो। अब ऐसा लिखने के बाद, ठीक है, आप इसको पूरा बना सकते हो, पूरा कर सकते हो। हाँ बोलो, क्या बतलाव है, बोलो। किसका मान कैसे निकला, बोलो। हेलो। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो ना, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति पढ़े हो कि नहीं। तो नियामक ज्यामिति में जो है क्या पढ़े हो, सर्कल का रेडियस, ये यूनिट सर्कल लिया, यूनिट सर्कल का मतलब होता है कि उसका रेडियस 1। तो ये सर्कल बनाए हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 0 होगा, क्योंकि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, 1। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो इसी को अगर इधर लिखेंगे माइनस के साइड में, तो -1 0 हो गया। ठीक है, फिर अपर साइड में लिखें, चूंकि रेडियस तो 1 ही ना रहेगा जी, तो 0 1 हो गया कोऑर्डिनेट, और इधर जो है आपका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 -1 हो गया। बात समझ में आया। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा पढ़े हो, तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर ये याद है, तो आप जो है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये सब का वैल्यू आप आसानी से लिख लिए। कोई प्रॉब्लम हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, अगर साइन कॉस का वैल्यू अगर आप मालूम कर लिए हैं, तो बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू भी आसानी से मालूम कर लीजिएगा। कैसे, इसको मैं मिटा देता हूं यूनिट सर्किल को, ठीक है, यूनिट सर्कल को मिटाता हूं, क्योंकि अब लिखना पड़ेगा ना। अब देखिए यहां पर हम लोग बाउंड्री का वैल्यू मालूम कर लिए हैं। साइन और कॉस का वैल्यू मालूम हो चुका है 180 डिग्री में, तो tan का वैल्यू क्या होगा, साइन बाई कॉस, तो 0/-1 करेंगे, 0/-1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉट का वैल्यू लिखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, कॉट का वैल्यू अनडिफाइंड होगा ना। तो अनडिफाइंड में क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ माइनस है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, -1/0 लिखेंगे, तो माइनस इन्फिनिट, यहाँ माइनस कर देंगे, क्या दिक्कत है, माइनस अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो,
माइनस अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर सेक का, तो सेक, हाँ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड में अगर आप माइनस नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना जरूरी इसलिए है कि बाद में डोमेन रेंज जब पढ़ाई होगी तो उस वक्त आपको है ना कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं लिख दिया हूं। माइनस आ रहा है तो माइनस अनडिफाइंड लिख दिए, नेगेटिव में आएगा ना वो, चूंकि माइनस लिखेंगे चूंकि वो सबसे छोटा होगा क्वांटिटी, क्या माइनस प्लस का वैल्यू है इसलिए माइनस लीजिए। चलिए सेक है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वन का रेसिप्रोकल -1, ठीक है। फिर कॉसेक है तो साइन का रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। 180 का कॉलम पूरा हो गया कि नहीं, 180 का पूरा हो गया। अब 270 का पूरा करो, है ना, तो 270 का पूरा करेंगे तो साइन बाई कॉस, देखिए -1/0, -1/0 अनडिफाइंड, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर tan का, है ना, 0/-1 तो 0 हो जाएगा, है ना। फिर कॉट का हो गया, सेक का, सेक का क्या है, कॉस का उल्टा, तो 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉसेक, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 360 डिग्री का लिख लीजिए, तो 360 डिग्री में 0 1 है तो आपका 0 इंफिनिटी 1 इंफिनिटी हो जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा, ये इंफिनिटी हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। बाउंड्री का वैल्यू सबको मालूम हो गया। अब बीच में बच गया कितना, 3 3 सब में है ना, इसी को मेन समझना है, ये 3 3 को मेन समझना है। आप कैसे इसको लिखेंगे इस बात को समझिए, ठीक है। इतना अगर वैल्यू आपको याद है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो सारे क्वाड्रेंट का वैल्यू आप लिख सकते हैं, है ना। सोच लो कि यही मेन चीज है, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सब इसी को यूज करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कल जो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे उसका भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर एक अलग ट्रिक भी है, वो ट्रिक के थ्रू भी हम लोग बना सकते हैं। तो ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए, ट्रिक अगर आपको याद रहेगा ना तो फिर आप टेबल आसानी से बना सकते हैं, और प्रॉब्लम बनाते वक्त आप तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा, है ना, ट्रिक, तो फिर तुरंत सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाएंगे हम लोग इसके बाद, पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो ताकि आपको प्रॉब्लम बनाते वक्त दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए काम करना है, 120 135 150 के लिए, तो इसके लिए आपको कौन सा ट्रिक यूज करना है वो देखिए, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका बाउंड्री लास्ट कितना कर रहा है, 180, कितना कर रहा है, 180 कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो है 120 है ना, इसमें 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री का जो है पहला क्वाड्रेंट में किस एंगल को जोड़ने पर 180 आ रहा है, बताइए। 120 को 60 के साथ ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा कि नहीं। तो आपका जो है 180 आना चाहिए, 60 के साथ ऐड करेंगे तो, है ना। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो 60 डिग्री का वैल्यू है ना आपका, ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना 60 डिग्री का, वही वैल्यू 120 डिग्री में होगा, है ना। यानी इसमें भी आपका यही लिखेंगे, √3/2, 1/2 और 1/√3, और फिर 2 और 2/√3, ठीक है, सेम लिखेंगे। आप बोलो। अभी जैसे बता रहे हैं ना, ट्रिक जो बता रहे हैं उस ट्रिक को समझ लो, उसके बाद जैसे बनाना होगा वैसे बनाना, ठीक है। बात समझ में आया, 17 तरीका का मेथड है, आपको जैसे बनाने का मन करे वैसे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ट्रिक है उस ट्रिक को समझ लीजिए, जिससे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हो ना, सब तरीके से आप बाद में सॉल्व करोगे प्रॉब्लम को, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है उस चीज को समझ लीजिए पहले,
उसके बाद फिर आगे बात कीजिएगा, है ना। अभी ट्रिक को समझने वक्त कोई भी कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ समझिए ट्रिक को। जब मैं समझा लूं उसके बाद नहीं समझ में आए तो पूछिए। पहले इस ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए। आपको कहीं पर भी इतना डिटेल से आपको ट्रिक नहीं समझाया जाएगा, बता रहे हैं। कितना पैसा खर्च कर लीजिए, जाकर ट्यूशन कोचिंग के चक्कर में रहते हैं ना पड़े हुए, कहीं चले जाइए, या फिर जो इंटरमीडिएट करके आए हैं बता दे कोई कि इतना डिटेल से कोई बताया होगा तो बता देंगे, उससे हम पढ़ने जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट करके आए हैं ना जी। ऐसा तो नहीं कि इंटरमीडिएट नहीं किए हैं, कुछ लोग जो है सो बीएससी भी किए होंगे, हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो बताया जा रहा है उसको अगर आप सीखने की कोशिश कीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा, हर एक जगह पे आपको काम आएगा, है ना। और हम लोग को प्रूफ नहीं पढ़ना है, और प्रूफ पढ़ना रहता तो प्रूफ के साथ बताते, वो भी मुझे आता है। लेकिन आप पहले लेने के लिए तैयार रहिए कि आप कितना खजाना से लूट सकते हैं, है ना। आप डिसिप्लिन में रहिए और देखिए हर कुछ मजा आएगा पढ़ने में। हमारे पास बोरिंग नहीं होता है। आपको कितना भी क्लास करके आ गए हो, आपको मजा ही आएगा पढ़ने में, अगर आपको नॉलेज लेना है, पढ़ना है और अच्छा करना है तो। और जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता उसको हमारे पास मन नहीं लगता, वो ऐसे ही भाग जाएगा, क्योंकि टिक ही नहीं पाएगा वो मेरे पास। ठीक है, चलिए। तो 120 डिग्री का वैल्यू हम लोग देखो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ जिसके साथ ऐड करेंगे उससे 180 डिग्री आना चाहिए। तो 120 को 60 के साथ ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो 60 का जो वैल्यू है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वही वैल्यू 120 का होगा। लेकिन चेंजिंग क्या होगा, उस चेंजिंग को भी आपको समझना है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन कौन सा नेगेटिव होता है ना। ये पर भी ध्यान देना है। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब बाकी नेगेटिव होता है। तो यहां पर साइन और कोसेक को छोड़ देंगे, बाकी में माइनस लगा देंगे। समझ में आया बात को? इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। देख लिए ना। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3/2। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो -½ है ना। फिर tan 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो -√3। यानी कहने का मतलब है कि इसीलिए कल मैं डिस्कस किया था कि साइन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन स्कीम जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है ऑल क्वाड्रेंट्स के लिए, वो आपको बहुत जरूरी है जानना। अब देखिए 135 का लिखना है, तो 135 किसके साथ जोड़ने पर 180 आ रहा है, 45 के साथ। 135 को आप जो है 45 के साथ ऐड कीजिएगा तो 135 आ जाएगा। तो 45 का सबका वैल्यू जो है आप यहां लिख दीजिए। कितना आसान हो गया, देखो इतना सारा टेबल बन जाएगा कि नहीं। एक कंसेप्ट को याद रखोगे, सब कंसेप्ट आपको जो है सो आपके पास आ जाएगा। चलिए, ये √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। लेकिन आपको यहां पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, पहले समझ लो ना जी, हड़बड़ाते क्यों? आपको मिटा नहीं दे रहे हैं अभी, है ना। आराम से रहिए, पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ज्यादा उछल कूद नहीं करना है, हम भागे नहीं जा रहे हैं। बहुत अच्छे से आप समझिए, पहले जितना बार समझना होगा समझ लीजिए, आपके खोपड़ी में घुस जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहाँ पर 150 डिग्री में। तो 150 को 30 के साथ ऐड करेंगे तो 180 आएगा, है ना। इसलिए मैं तो बोला कि कॉपी कलम ले करके बैठिएगा तो और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप भी कुछ करते रहिएगा, है ना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। लिखते जा रहे साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 150 में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। फिर ये सब माइनस में आ जाएगा, √3/2। फिर -1/√3, फिर -√3 आ जाएगा, और फिर 2/√3 माइनस में हो जाएगा, और फिर ये 2 प्लस में। चलिए, सेकेंड क्वाड्रेंट भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट का रूल देखिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या चेक कर रहे थे कि ऐड करने पर कितना होना चाहिए, 180। ऐड करने पर कितना होना चाहिए,
180 सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको ऐड करने पर कितना होना चाहिए? 270 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 270। ठीक है, ऐड करने पर कितना होना चाहिए? 270 होना चाहिए। और एक चीज इसमें ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि कल हमने बतलाया था एक कंसेप्ट और, कि 90 डिग्री और 270 डिग्री जब रहेगा तो इंटरचेंज करके लिखना है। बताया था ना, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, टैन को कॉट में और कॉट को टैन में, सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में। तो यहां पर भी आपको ध्यान देना है। आप जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में काम कीजिएगा तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जो ट्रिक बतलाया जा रहा है वो सेम ट्रिक आपको हर जगह फॉलो करेगा। तो यहां पर 270 है, तो यहां पर इंटरचेंज करके काम करेंगे। क्या चीज इंटरचेंज करेंगे? साइन का जो वैल्यू होगा वो कॉस में, और कॉस का जो वैल्यू होगा वो साइन में लिखेंगे। टैन का जो वैल्यू होगा कॉट में, और कॉट का जो वैल्यू होगा टैन में, है ना। सेक का जो वैल्यू होगा कॉसेक में, और कॉसेक का जो वैल्यू होगा सेक में लिखेंगे। ठीक है, एक मैं लिख के बताता हूं, है ना, बाकी दो अपने से आप लिख सकते हो। 210 डिग्री है, इसको किसके साथ ऐड करेंगे कि 270 आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट 210 को किसके साथ ऐड करेंगे? 60 डिग्री के साथ। हमेशा हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से काम करेंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जितना भी एंगल आपने पढ़ करके आया है उसको आपको किसी भी कीमत में भूलना नहीं है, याद रखना है। इसीलिए मैं रिव्यू किया, है ना, कि आपके माइंड में रिमाइंड हो जाए कि फिर से जो है हम लोग क्या पढ़ करके आए थे। सो तो 210 और 60 270 हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जोड़ने पर 270 होना चाहिए, है ना। तो 210 को अगर आप 60 के साथ जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा। लेकिन 270 का केस में आपको चेंज करना है, साइन का वैल्यू कॉस में और कॉस का वैल्यू साइन में, टैन का वैल्यू कॉट में और कॉट का वैल्यू टैन में, सेक का वैल्यू कॉसेक में और कॉसेक का वैल्यू सेक में करके आपको लिखना है। तो देखिए 60 का वैल्यू यहां पर क्या है? √3/2 और 1/2। तो इसको आप चेंज करके लिखिएगा, यानी 1/2 इसको ऐसे लिखेंगे और यहां पर √3/2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं मेरा? चेंज करने का रूल। हाँ, 270 वाला केस में आपको चेंज करना है, साइन का वैल्यू कॉस में और कॉस का वैल्यू साइन में। ठीक है, कल भी मैं बताया था इस चीज को। उसी तरह से टैन का वैल्यू कॉट में और कॉट का वैल्यू टैन में, सेक का वैल्यू कॉसेक में, कॉसेक का वैल्यू सेक में लिखना है। तो टैन का वैल्यू कितना है 60 डिग्री में? √3 है टैन 60 का, तो √3 यहां लिखेंगे कॉट में, और ये 1/√3 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर 2/√3 ये लिखेंगे ऊपर में, और ये 2 नीचे लिखेंगे। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन कौन सा नेगेटिव होता है। बाकी सारे नहीं, तो इसको नेगेटिव कर दीजिए, बाकी सारे को, टैन और कोट को छोड़ करके। देखिए 210 डिग्री का वैल्यू लिखा गया, है ना। उसी तरह से फिर 225 और 240 का फिलअप कर दीजिए। तो 225 में किसको जोड़ेंगे कि 270 आएगा? तो 45 को। तो 45 वाला वैल्यू लिखना है। तो इसको इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज करेंगे तो सेम सेम है इसमें, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी, है ना, सेम सेम है तो वही रहेगा ना। हाँ, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और फिर ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। फिर 240 को 30 वाला के साथ ऐड करेंगे, तो 30 वाला में फिर यहाँ चेंज होगा, है ना। इसको आप √3/2 लिखोगे और इसको 1/2 लिखोगे, फिर इसको √3 लिखोगे और इसको 1/√3 लिखोगे, फिर इसको 2 लिखोगे और इसको 2/√3 लिखोगे। इसमें भी जो है सो आप ये सब माइनस लगा दोगे, है ना। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट भी कंप्लीट हो गया क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पहले से कंप्लीट था, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ऐड करने पर 360 आना चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड करने पर कितना आना चाहिए?
360 आना चाहिए। तो देखिए, हाँ, तो 300 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 60। हाँ, तो 60 वाला सारा वैल्यू लिख देंगे, इसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो 60 वाला सारा वैल्यू लिखेंगे तो कितना लिखाएगा, लिखिए 60 का सारा वैल्यू, आ √3/2, फिर 1/2, फिर √3, फिर 1/√3, फिर 2, और फिर 2/√3, 2/√3 होगा ना। अब इसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ में आपका कॉस से पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर, ठीक है। उसी तरह 315 किसके साथ ऐड करने पर आएगा, 360, 45 डिग्री के साथ, है ना। तो 45 वाला सब लिख देंगे हम लोग, है ना। तो 45 वाला लिख दीजिए, 1/√2, ये माइनस में आ जाएगा, ये 1/√2 ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, फिर -1 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर √2 पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, फिर -√2 हो जाएगा। फिर 330 डिग्री का, तो 30 डिग्री के साथ आएगा 360, है ना। इसको लिख दीजिए, तो 1/2, इसका माइनस में 1/2 हो जाएगा, फिर 3/2, फिर माइनस में 1/√3 हो जाएगा, फिर माइनस में √3 हो जाएगा, फिर 2/√3 प्लस में हो जाएगा, और फिर ये -2 हो जाएगा। तो इस तरह से लोग, है ना, स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू जो है सो कंप्लीट कर लिए। मेनली ट्रिक में दो चीज याद रखना है आपको, जिस क्वाड्रेंट का एंगल होगा उसमें कौन कौन सा जो है सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है पॉजिटिव होता है और कौन कौन सा नेगेटिव होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए जोड़ने पर 180 आना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 270 आना चाहिए, थर्ड ए और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 360 आना चाहिए। ठीक है, 270 वाले में आपको वैल्यू इंटरचेंज करके लिखना है, साइन का कॉस का और कॉस का साइन, है ना, टैन का कॉट में और कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक में। ठीक है, तो इसको 2-3 बार अगर आप टेबल अपने से बनाइएगा तो आपके दिमाग में ये पुटअप हो जाएगा, और आप साइड में आप जो ट्रिक में बताया उस ट्रिक को अपने लैंग्वेज में आप लिख करके याद रखने के लिए, कभी भूल गए उसके लिए आप लिख के रख सकते हो। ठीक है, जो मोबाइल में ज्वाइन किए हैं स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, बाकी आप लोग टेबल बना लीजिएगा। इसके बाद अभी इसको मिटाएंगे, इस पर प्रॉब्लम बनाएंगे, और इस पर और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल जो हम लोग एलाइड एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं उसके थ्रू भी इसका वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालने की कोशिश करेंगे उस चीज को भी समझेंगे और प्रॉब्लम बनाएंगे। पहले इस टेबल को पहले कंप्लीट कर लीजिए, जिन लोग नहीं कंप्लीट किए हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिए। कोई प्रॉब्लम किसी को, आप बोल सकते हो, आप जो पूछना है पूछ सकते हो, जो बताया मैं उसमें अगर किसी को दिक्कत है तो। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, बोलो बोलो। हेलो। हाँ, कल कल भी ये बात हुई थी, कल भी ये पूछा गया था कि 90 और 270 में हम लोग क्यों चेंज करते हैं। तो फिर वही प्रूफ, उसका डेफिनेशन पे जाएंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, इसलिए प्रूफ नहीं कर रहे हैं, और चेंज अभी अभी हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे ना, तो उससे भी पता चल जाएगा आपको, है ना। लेकिन आप ये याद रखिए कि 90 डिग्री और 270 डिग्री जहां पर भी आता है, जब भी आएगा ये, तो आप इंटरचेंज करेंगे, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में। ये ट्रिक है, आपको इसका प्रूफ जो है बाय डेफिनेशन से, जैसे एक्चुअल में डेफिनेशन से निकाला जाता है सब वैल्यू, उस तरह से निकालिएगा तो ऑटोमेटिक आपको वही आएगा। तो आपको ट्रिक यहाँ बतलाया जा रहा है, ना कि प्रूफ। ठीक है, इसलिए प्रूफ के पीछे मत भागिए।
है ना। ये कंप्लीट हो गया, इसको मिटा दूं, सारे लोग बना लिए। चलिए, तो मिटा करके, हाँ मिटा करके अब हम लोग प्रॉब्लम पे काम करेंगे। ठीक है, ये आपको किसी, देखिए कोई भी राइटर का बुक भी उठाइएगा ना, तो इतना कंप्लीट टेबल आपको नहीं मिलेगा। देखो इससे आपको दो तीन चीज आपको हेल्प होगा। देखो साइन का वैल्यू जो है सो मैक्सिमम कितना गया देखिए तो, है ना। साइन का वैल्यू जो है, साइन का वैल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम 1 है, और मिनिमम -1। तो हाँ, तो साइन का वैल्यू देखिए आपका जो है सो कैसा हो गया, साइन एक्स ऐसा हो गया। ये देखिए, इसी को बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन, है ना। डोमेन, सॉरी, इसको रेंज बोलते हैं, रेंज। -1 से 1 तक गया तो, हाँ रेंज, रेंज इसको। ठीक है, साइन एक्स का जो है सो ये रेंज हो गया, प्रोसेस नहीं, इसका वैल्यू जो है सो रेंज, मतलब अभी बताएंगे फंक्शन जब पढ़ाएंगे ना, फंक्शन थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा, है ना, जब इसका इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन पढ़ाएंगे ना उस वक्त। अभी फंक्शन तो आप पढ़े नहीं हो, तो सेकंड सेमेस्टर में सिलेबस डाल दिया है, तब आपको डोमेन और रेंज के बारे में समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले ही आपको जब ग्राफ बतलाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का और इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन बताएंगे, तो उस वक्त आपको डिस्कस कर देंगे डोमेन रेंज क्या है। तो यहां से आप इस टेबल से ये भी देख सकते हैं। हाँ, हाँ तो दिया होगा बुक में, तो बुक में तो आपको रहेगा जी, सिलेबस आपका क्या पढ़ना है उस पे हम लोग को चलना है ना। बुक में तो बहुत सारी चीजें रहती है ना। आप, हाँ ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको। तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी आप जो है सो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये टेबल आपको याद दिलाएंगे जब डोमेन और रेंज पढ़ाएंगे ना, उस वक्त आपको याद दिलाएंगे ये टेबल। ठीक है, चलिए मिटा दो टेबल को। चलिए मिटाता हूं, और इस पर भी काम करता हूं। आप लोग के पास टेबल है, अब यहां मैं मिटा करके अब इसी को प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं हम। चलिए, अगर आपसे अगर कोई पूछ दे, है ना, कि tan 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, प्रॉब्लम। देखो अभी हम लोग टेबल में निकाल चुके हैं, तो इसको आप कैसे बनाएंगे। वो तो डायरेक्ट आप बता रहे हो टेबल से ना। अब यहां देखो प्रॉब्लम के जैसा बनाना है। जैसे अभी एक बच्चा, एक अभी पूछ रहा था ना कि सर ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, तो 90 + 30 जोड़ करके अभी देखो, आप बोल रहे हो ऐसा करने के लिए, tan 90 + 30 ऐसा करने के लिए ना। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे। ओके 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 ओके, माइक ऑफ कर दीजिए सब लोग, मेरी बात को सुनिए अभी। ठीक है, अभी हम लोग कंपाउंड एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े ही नहीं है। आप लोग इंटरमीडिएट करके आए होंगे तो आप लोग को पता होगा, या मैडम अभी पढ़ाई होगी तो पता होगा। ठीक है, हम तो tan a + b का भी फॉर्मूला अभी पढ़ाए ही नहीं है। अभी तो हम लोग इनिशियल शुरू हो रहे हैं ना। जब ये फॉर्मूला पढ़ लेंगे तब ना आप इसको यूज कर पाएंगे। हमने तो अभी फॉर्मूला पढ़ाया नहीं। हाँ तो मैं बोला ना, अभी अभी क्या बोला मैं, देखो इसीलिए तो बोलता हूं ना कि प्रोसेस से चलो। उछल कूद करके अगर काम करोगे ना तो फिर दिक्कत होगा। अभी इसीलिए मैं उसमें स्टॉप किया था, रोका था। ठीक है, अभी हम लोग वहां पहुंचे ही नहीं है, तो वहां के बारे में हम लोग जानते ही नहीं है। ठीक है, बोलो। हाँ बोलो ना जी, सुन लो। हाँ तो वैसे ही बना सकते हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं नहीं बना सकते।
हम इसीलिए तो इसको समझाने जा रहे हैं अभी आपको कि कैसे बनाएंगे अभी, है ना। तो देखिए, हाँ तो उतना हम लोग जा ठीक, हाँ पाई प्लस थीटा अभी कल जो है लाइड एंगल के लिए हम लोग बात किए थे। हाँ उसी के अकॉर्डिंगली काम करना है, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। माइक आप लोग ऑफ करके रखिए, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात को, यहां पर फिर से एक नया ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं। देखो जितना कंसेप्ट आपके दिमाग में पुटअप रहेगा उतना मजा आएगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। कल जो एलाइड एंगल बताए थे उसको अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो बनाने के लिए आपको एक बहुत बढ़िया जो है सो ट्रिक बता रहे हैं, है ना। उस चीज को समझिए, जो यहाँ एंगल दिया हुआ रहेगा, चाहे कितना भी एंगल दिया हो, अभी तो 120 डिग्री दिया हुआ रहेगा, हो सकता है कि आपको दे दे 1410 डिग्री, इसका वैल्यू बताइए कितना हो। अभी तो मैं पढ़ाया नहीं, कैसे निकालिएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि एक अभी और भी ट्रिक बताने जा रहे हैं, है ना। वो भी इससे भी खतरनाक है जो अभी हम लोग देखे थे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एंगल दिया हुआ रहेगा, यानी हम लोग अभी थीटा मान लेते हैं, थीटा, ठीक है। इसको आप जो है इस तरह से लिख लीजिएगा 90 इंटू, अरे आंसर की बात नहीं करते हैं यार, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो ना, काहे बेवकूफ वाला बात करते हो। जब नहीं समझने का मन है तो फिर क्लास ऑफ करके चल दो। जब मैं समझा रहा हूं तो समझो ना, आंसर तो जो आपको तो बता दिए हैं, आंसर आंसर तो आपको बताए नहीं है, टेबल में तो लिख दिए हैं, तो समझने की कोशिश करो ना, समझ लो। उसके बाद अगर लगता है कि नया चीज नहीं है तो छोड़ देना। देखो सबसे पहले जब इस तरह की बातें होती है तो उस एंगल को आप इस तरीके से लिख लोगे, है ना। जो एंगल दिया हुआ रहेगा उसको लिख लोगे 90 इंटू एन प्लस माइनस अल्फा। यहां पर एन जो है सो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 120 डिग्री है, 120 डिग्री को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे इस फॉर्मेट में, है ना, तो क्या लिखेंगे 90 इंटू, है ना, 2 लिख सकते हैं, है ना, 100। अच्छा, अगर हाँ तो 2 है तो माइनस कर देंगे, 2 है तो माइनस कर दो, कितना कितना माइनस करना होगा, 60 माइनस करना होगा। अगर कोई चाहता है कि नहीं हम जो है सो 90 डिग्री इंटू 1 कर दे, तब फिर क्या करना होगा, प्लस करना होगा, प्लस 30 करना होगा। चाहे ऐसा यूज करे चाहे ऐसा यूज करे, बात समझ रहे हो, दोनों सेम प्रोसेस है, इसलिए मैं यहां लिखा हूं, है ना, प्लस माइनस अल्फा। कंसेप्ट क्लियर है। जो एंगल दिया हुआ रहेगा उस एंगल को पहले इस फॉर्मेट में आप लिखोगे, है ना। यहां पर भी हम लोग कोई ज्यादा फॉर्मूला याद रखने की चीज नहीं है, यहां पर भी हम ट्रिक पे एकदम ट्रिक पे ट्रिक बात कर रहे हैं। उस कंसेप्ट को याद रखो कि फास्ट कैसे आप बनाओगे प्रॉब्लम को। तो जब इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे तो यहां लिखने पर देखिए, यहां जो एन है, एन जो है या तो आपको ये ऑड आएगा या तो फिर ये इवेन आएगा। देखिए इसमें इवेन आया, इसमें ऑड आया, सम संख्या आएगा या विषम संख्या आएगा, ठीक है। इसमें देखिए ये 1 जो है क्या है, ऑड है, या 2 क्या है, इवेन है। तो यही दो में से कोई आएगा, ऑड आएगा चाहे इवेन आएगा, ठीक है। अब समझिए यहां पे अगर ऑड आता है ना, अगर ऑड आता है तो उस केस में आप चेंज करोगे, क्या चेंज करोगे, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, टैन को कॉट में और कॉट को टैन में, सेक को कॉसेक में और कोसेक को सेक में। जब ऑड आएगा तब, और इवन आएगा तो
कोई चेंजिंग नहीं, इसके में नो चेंज। ठीक है, इवन में कोई चेंजिंग नहीं करना है, ऑड रहेगा तब ये चेंज करना है। अब देखो प्रॉब्लम को बनाते हैं। यहां दो प्रॉब्लम मैं लिखा हूं, पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, tan 120 डिग्री का। ठीक है, तो इससे लेकर के बना देते हैं और इससे भी लेकर के बना देते हैं, दोनों से बना देते हैं। आपको जैसे मन करेगा वैसे बनाइए, है ना। जैसे अगर मान लो पहला केस को अगर हम यूज करते हैं तो 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 इंटू 2 - 60 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसके बाद देखिए ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहां पर कै गो 90 है, 2 गो 90 है। तो देखिए एक 90, 290 और फिर -60 है, तो माइनस करेंगे तो फिर इसी में रह जाएंगे, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, और यहां पर क्या है, इवन है, तो tan को tan ही रखेंगे, यहां इवन है ना, तो tan को tan ही रखेंगे। और यहां कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तो यहां 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, यहां 60 डिग्री हो गया। अब देखिए यहां पे कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो -√3 हो जाएगा। समझ में आया कैसे वैल्यू निकालेंगे सो। आप बताइए कि आसान है कि टिपिकल है। अभी अभी जो टेबल हम लोग बनाए थे, टेबल में भी इतना ही वैल्यू था कि दूसरा वैल्यू है, देखो तो टेबल। अब देखो टेबल में अलग ट्रिक बताए और उसी को यहां पर अलग तरीके से बताएं, आपको जैसे मन करेगा वैसे बनाइएगा। अगर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देता है तो फिर आपको ऐसे बनाइएगा तो नंबर आपको फुल मिलेगा, क्योंकि उसमें तो आपको कोई प्रोसेस यूज नहीं किए, उसमें तो डायरेक्ट ट्रिक था, उसमें लिखने वाला तो कुछ था नहीं। तो जब भी प्रॉब्लम देगा तो ऐसे बनाएंगे हम। अब देखिए अगर इसको यूज करते तब क्या होता, उसको भी यूज करके देखते हैं। मान लो कि अगर हम इस केस को यूज करते, tan 90 डिग्री है ना इंटू 1 + 30, है ना। तब देखिए यहां पर कितना है, एक 90 है, तो एक 90 ये हुआ, अब +30 है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और यहां पर क्या है, देखिए यहां ऑड है, यहां 1 है, हाँ तो ऑड नंबर है, तो ऑड में आपको चेंज करना होगा। यहाँ tan है तो tan को क्या लिख देंगे, cot लिख देंगे। और यहाँ 30 डिग्री है, उसको 30 डिग्री लिख दिए। तो अब यहां पर देखिए cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो -√3 हो गया। चाहे आप जिस तरीके से बनाइए आपका आंसर तो वही आएगा ना, डिफरेंट थोड़े होगा, बहुत सारा प्रोसेस है ना। आप उस चीज को ट्रिक के हिसाब से कैसे काम कर सकते हैं। देखो ये सब ट्रिक जो है ना बुक में जनरली नहीं लिखा हुआ मिलता है, आप इस सब चीजों को अच्छे से समझ लो। कोई भी चीज याद नहीं रखना है, ट्रिक सिर्फ याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है, आपका प्रॉब्लम मिनटों सेकेंडों में बनेगा, है ना। हाँ आप तो सुनो नहीं यार, बुक वाला तो कंपाउंड एंगल जब पढ़ लेंगे तो कंपाउंड एंगल से ही बनाएंगे। आपको एग्जाम में जैसे आसान बुझाएगा वैसे बनाना, बात समझ में आया। बुक में कंपाउंड एंगल से बनाया है, तो बुक जो है तुमको ये सब ट्रिक थोड़े बताया है, पूरा डिटेल में थोड़े पढ़ाया है, हाँ? वो तो डायरेक्ट कंपाउंड एंगल से शुरू किया है। हम लोग सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, और सिलेबस को अच्छे से पढ़ो ना, ऐसा पढ़ लो कि जो है सो एग्जाम में दिक्कत नहीं। अभी इसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद मैं इसका यूनिट टेस्ट टाइप में टेस्ट कंडक्ट करूंगा। उसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
आपको जाएगा, आपको सॉल्व करके सबमिट करना है ना, और ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा टॉपिक खत्म होने के बाद। इसलिए अच्छे से पढ़िए, और यही सब जो टेस्ट जो है ना, ये आपका 10 नंबर जो और 20 नंबर का जो खेल है उसमें आपको हेल्प करेगा, और आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है, आप कितना पढ़े हो, कितना रिवीजन हुआ है, कितना नॉलेज गेन किए हो, सब आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 1410 डिग्री है, इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए निकाल करके कैसे निकालेंगे इसको। इसी प्रोसेस से निकालेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले एंगल को चेंज करेंगे, 1410 की जगह पे कुछ दूसरा देते हैं एंगल, जिसका वैल्यू निकलता हो। अच्छा रहने दो, 1410 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी वैल्यू निकाल कर देखते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन है 1410 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग चेंज करो, पहले 90 इंटू, तो 16 9 44 से 15 से भी गुना कर सकते हैं। तो 16 9 44 से मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 1440। तो माइनस करना पड़ेगा आपको कितना, 30, है ना। और अगर आप जो है 15 यहां लेते, अगर 90 गुने 15 करते, है ना, तो 15 9 35 से, यानी आपको इसमें ऐड करना पड़ता, ऐड, तो कितना ऐड करना पड़ता है, चलिए ठीक है, हाँ 60 डिग्री ऐड करना पड़ता है इसमें। तो इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए कि सबसे पहले ये एंगल जो है सो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसको पता कीजिए। तो देखिए कैसे पता करेंगे, वो भी आसानी से पता कर लीजिएगा आप। कितना 90 है, 16 को 90 है। सुनो सुनो यहाँ पे, नहीं नहीं समझ में आया तो पहले समझ लो। यहाँ 16 90 है, तो एक बार राउंड मारा तो चार, 490। आर्गुमेंट नहीं करो, शांत होकर सुनो। एक बार जब घूमिएगा तो 490 खपत होगा। तो 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 16 हो गया, और फिर यहां माइनस है, तो फिर पीछे आएंगे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है ये। किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव लिख दिया, है ना। अब यहां पर देखिए कि 16 क्या है, ऑड है कि इवन है, तो तो चेंज नहीं करेंगे, यानी ये tan रहेगा, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख देंगे, है ना। अब -1/√3 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल याद रखना है, एंगल का वैल्यू देख रहे हो ना। कहीं से भी कोई क्वेश्चन बनाने के लिए दे दे, तो आपको वो काम करना है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला के कंसेप्ट से भी टेबल आप बना सकते हैं, पूरा बना सकते हैं कि नहीं। जो टेबल अभी बनाए हैं, तो ये कंसेप्ट से भी आप टेबल कंप्लीट कर सकते हैं पूरा। तो आपके पास दो टेक्निक हो गया, एक आपको टेबल कैसे बनाना है वो टेक्निक, दूसरा इसके थ्रू भी आप बना सकते हैं। आपको कंसेप्ट याद रखना है ये, है ना, कि इस फॉर्मेट में आपको लिख लेना है, ठीक है। हाँ सर बोलिए। यहाँ पर क्या लिखे हैं, तुम्हारा नाम क्या है, एक मिनट एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है, हेलो। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे बताइए प्लीज, आपका नाम क्या है, हेलो। अरे कुछ बोलेंगे नहीं, पहले नाम बताओ, क्या नाम है। अच्छा क्लास छोड़ के भाग गया। अच्छा जो भी हो, देखो कहता है 90 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ठीक है,
हाँ तो उसको बोलने के लिए बोल रहा हूँ ना। ऑन करो जी माइक हर्षित। अरे डरो नहीं, आर्गुमेंट करो। जब मैं पूछ रहा हूं तो आर्गुमेंट करो ना, जब पूछ रहा हूं। जैसे देखिए आपका नाम हर्षित है। अच्छा प्रकाश पूछा था, चलो ठीक है, प्रकाश से पूछा था। तो प्रकाश नाम है, ठीक। तो अगर हम पूछ दे कि प्रकाश क्यों नाम रखा, है आपके पास जवाब इसका? बोलिए। क्यों रखे? आप सुमित भी रख सकते थे, आनंद भी रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, प्रकाश ही क्यों रख? तो उसी तरह की बात है, ट्रिक बनाया गया है ना। ट्रिक यहाँ पर 90 को इसीलिए लेके बनाया गया है, क्योंकि जो कल हम लोग एलाइड एंगल पढ़े उसमें क्या देख रहे थे, है ना। उसमें फॉर्मूला कैसे था, 90 प्लस थीटा माइनस थीटा था, फिर 270 प्लस थीटा माइनस थीटा था, 180 माइनस थीटा प्लस थीटा था। तो सब 90 का मल्टीपुल में है कि नहीं वो, आप देख लीजिए। हाँ मल्टीपुल्स ऑफ 90 है, इसलिए 90 को यहाँ पकड़ा गया है, और 90 को पकड़ करके ही काम किया गया है ना। दूसरा चीज पकड़ेंगे तो सबका कॉमन नहीं आएगा। तो जो कॉमन बात होती है सबके लिए, उसी को नहीं यूज करेंगे। पर्सनल बात यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ट्रिगोनोमेट्री का ट्रिक बनाते वक्त भी ध्यान रखा गया है कि आपका सारे एंगल का कॉमन जो है वैल्यू उसको लेकर के काम करें, जिससे सब कंपेयर हो जाए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में किसी को? नहीं, नहीं। हाँ ना, चलिए अब कुछ प्रॉब्लम बनाइए तो आप लोग। कुछ हम प्रॉब्लम दे रहे हैं। हाँ, इसको ऑड से बना दे। अच्छा ऑड से बना दे, ठीक है, ऑड से बना दे रहे हैं, कोई बात नहीं। इसको हम लोग, हाँ अच्छा से समझ लो, बिल्कुल अच्छा से समझ लो। देखो यहाँ पर हम लोग अगर 15 कर देते हैं तो 15 कर देंगे तो क्या होगा, 15 9 35 यानी 1350 हो जाएगा। और फिर 60 जोड़ेंगे तब, हाँ तो 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो माइनस होगा, चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो माइनस तो होगा ही। यहाँ पर 15 है, तो 15 है तो tan जो है सो कॉट में बदल जाएगा। और 60 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। कॉट 60 का वैल्यू आपको 1/√3 होता है, वैल्यू वही आएगा, ठीक है। चाहे आप ऑड से बनाइए चाहे इवेंट से बनाइए, ठीक है। इसलिए मैं दोनों बात को यहाँ पर मेंशन कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर कट एकदम काम कीजिए, है ना। चलिए कुछ हाँ आराम से बनाइए एग्जाम में, इससे कोई दिक्कत नहीं, है ना। हाँ चलिए अब यहाँ पर देखिए, लेकिन इस ट्रिक से आप जो टेबल में देखे हो ना, है ना, 90 के मल्टीपुल्स का ही आप बना सकते हो इस ट्रिक से। और जो 90 के मल्टीपुल्स में नहीं रहेगा ना, तो उसको फिर आप जो है ना, नहीं बना सकते हो, उसमें वैल्यू आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा। आएगा वैल्यू, बना सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। वैसा क्वेश्चन भी हम देंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, आप बनाइए और फिर इसको सॉल्व करके देखिए। जैसे मैं बताया हूं उसी तरह से बनाइए, चाहे आप जो ट्रिक यूज कीजिए, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 780 डिग्री, फिर साइन 1920 डिग्री, फिर सेक 19 पाई/4, tan 1215 डिग्री, कॉसेक, इसको बना के देखिए आप लोग, 1410 डिग्री,
tan 19 पाई अपॉन 3 7 cot minus 15 पाई अपॉन 4 8 cos 1500 डिग्री 9 सेक माइनस 1680 डिग्री और इंटू इंटू साइन 330 डिग्री 15 9 में लिखे सेक ब्रैकेट के अंदर में माइनस 1680 डिग्री इंटू साइन 330 डिग्री फिर कॉस 306 डिग्री प्लस कॉस 234 डिग्री प्लस कॉस 162 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क कहो या क्लास वर्क कहो, आपको काम करना है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। हाँ, इस क्वेश्चन को आप बना करके है ना रखिएगा, और आपको जो है अटेंडेंस का लिंक चला गया होगा, उसको आप अटेंडेंस बना लो। हाँ हाँ, क्लासरूम में भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।